बिहार में चुनाव को लेकर अब काफी कम समय रह गया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा हमेशा बात करते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा किया है। सियासी मुद्दों के साथ बिहार में विकास के मुद्दों को लेकर संजय झा से बातचीत की है न्यूज 18 बिहार झारखंड के एडिटर इनपुट ब्रजमोहन सिंह ने। को एक फिजा दिखाएंगे पीछे। ये देखिए, बसंत से हम लोग फागुन की तरफ आ रहे हैं, होली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मौसम काफी बदल चुका है। ऐसे भी और राजनीतिक तौर पे भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय झा जी हैं, राज्यसभा सांसद जदयू से। ये मौसम तो काफी चेंज हो गया, बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, और अच्छा बदलाव आ रहा है। देख रहे हैं इस बार आम का सीजन भी अच्छा लग रहा है। जितना मंजर आया है तो लगता है कि अगर ये सस्टेन कर गया तो ठीक ठाक आम होगा इस बार, और पॉलिटिकली भी ठीक रहेगा। पॉलिटिकली ठीक लग रहा है। प्रगति यात्रा हो चुकी है, मतलब अभी तक जो काफी लंबा था, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने शुरू की थी अपने साथियों के साथ, लगभग 1 महीने से ज्यादा चला। ऑलमोस्ट 0 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री में भी कैसे उसको मेंटेन वो कर रहे हैं इतने सालों से। आप तो यात्रा में शामिल रहे बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते एग्जैक्ट नंबर तो हमको भी चेक करना पड़ेगा, 14-15 यात्रा की है। और मुख्यमंत्री जब जिला में जाते, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ, तो बहुत सारा काम जमीन पर प्रशासन को मालूम होता है, तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले से ही और स्पीड अप काम हो जाता है। और ग्राउंड पे बहुत सारा काम होता है। फर्स्ट हैंड आपको फीडबैक भी मिलता है ग्राउंड पर कि भाई क्या काम ऐसा है जो इस एरिया के लिए और इम्पोर्टेंट काम कुछ बचा हुआ है, कोई छूटा हुआ है, या कोई ऐसी चीज है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि से और फीडबैक से। और वो हर एक जिला में जो उनको फीडबैक मिला, उस हिसाब से उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, और सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, आकर के उसको कैबिनेट भी कर दिया, अप्रूवल भी करा दिया, एंड साइड बाय साइड उस पर काम भी इमीडिएटली शुरू हो जाए। देखता हूँ कि अखबारों में भी छप जाता है अगले दिन की फला जिला के लिए अप्रूवल हो गया। मतलब इसके लिए कितनी बड़ी टीम होती है? ये पूरा का पूरा जो सीएम सेक्रेटरिएट है वो पूरा इन्वॉल्व रहता है, और हर एक डिपार्टमेंट जिससे जुड़ा हुआ चीज है उनको टोज पे रहना पड़ता है कि भाई आपके विभाग का ये सारा चीज फाइनल हुआ इस जिला में, तब आपको पूरा प्रोसेस करके कैबिनेट में लाना है, डिले नहीं करना है। तो जब सीएम खुद फ्रंट से सारा चीज देखते हैं, करते हैं, तो फिर प्रशासन का भी स्पीड भी उसी हिसाब से। आप अभी राज्यसभा में, लेकिन लोग कहते हैं कि एक पैर संजय झा का पटना में रहता, दूसरा वहां, और एक नजर जो रहती है वो मधुबनी इलाके पर रहती है, मिथिलांचल पर रहती है लगातार। देखिए, हम लोग स्वाभाविक, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, नीतीश कुमार जी का पूरा बिहारी का हाल बुरा था, और हम लोग का एरिया का वैसे भी ये था, क्योंकि वो बाढ़ से अफेक्टेड एरिया रहा, हमेशा फ्लड आता रहा। काफी कुछ आपने वहां से जो बजट में था उसके लिए भी फंड इंश्योर किया है कि जो कोसी नदी वाला था उसमें बांध बने ठीक से। एक पश्चिमी कोसी नहर 1972 से डीपीआर पे बना हुआ था, काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा हो गया, जिसको वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया है, और मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट किया था कि वेस्टर्न कोसी को और उस पूरा बेल्ट में सिंचाई का सुविधा हो जाएगा। हमेशा बाढ़ से जाना जाता था वो एरिया, इतना बड़ा माइग्रेशन होता, यही कहानी थी ना कि इतने माइग्रेंट चले जाता है, धान काटने के लिए पंजाब चले जाता है। लेकिन अब ये होने से पूरा का पूरा एरिया में आपको सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, फर्टाइल लैंड है। मुझे लगता है वो पूरा एरिया ही पूरा बिहार को कैटर कर सकता है, इतना बड़ा प्रोडक्शन का सुविधा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा काम उस बेल्ट के लिए। मखाना को लेकर तो बहुत चर्चा हुई, उसके बाद चर्चा ये हो रही है कि अब बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज ही सुबह हमने खबर चलाई है कि सुल्तानगंज भागलपुर के पास भी लगभग काफी बड़े इलाके में काम वहां चल रहा है, नए एयरपोर्ट के लिए शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। बिल्कुल सहमति दे दी है, और वहां भी एयरपोर्ट आ जाएगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा आपको इसी साल। दरभंगा में एक बढ़िया एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है। एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना के पास इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, अब जहां सरकार तय करे वो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगा। राजगीर में आपको एयरपोर्ट आ जाएगा। तो एक एयर कनेक्टिविटी के रूप में अगले साल, 2 साल, 3 साल में बिहार में आपको मेजर चेंज दिखाई पड़ेगा। और मखाना की जहां तक बात की है, ये जब अनाउंसमेंट मखाना बोर्ड का हुआ है, अब दुनिया को पता चल रहा है कि मखाना का 90% मखाना ये मिथिला एरिया में होता है। इससे पहले लोगों को नहीं पता था, मखाना पता था, लेकिन सारा मखाना बिहार में होता है। दूसरे राज्यों में भी लोग खाने लगे, मतलब
साउथ के स्टेट्स में लोग खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते थे, नीतीश कुमार जी, कि कोई एक प्रोडक्ट बिहार का ऐसा हो जो दुनिया में हर एक थाली में पहुंच जाए। और वो अब बोलते हैं कि मखाना ही एक ऐसा चीज है जो दुनिया के हर एक थाली में पहुंच जाएगा, और वो टाइम आ गया। कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछते हैं विकास की बातें, तो मैं लाइक करता हूं, मतलब दिल से मैं लाइक करता हूं कि विकास की बातें करूं। लगातार लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल करते हैं कि वो इस पड़ाव में आ चुके हैं। कल ही बयान आया था तेजस्वी का कि 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाने की इजाजत कैसे दें यहाँ की सड़कों पे। ऐसा है कि जब फिर कहिएगा कि उनके सरकार के बारे में बोल रहे हैं, लोगों से चेक कीजिएगा। जब उनकी सरकार थी आरजेडी की, तो थाना में ठेलको गाड़ी बोला जाता था, ठेल करके स्टार्ट होता था। पुराने रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, होता था। समझ गए कि धक्का मार के थानादार साहब धक्का मार रहे हैं, वहां से बिहार को नीतीश कुमार यहां तक लाए। थाना में कागज नहीं होता था एफआईआर करने के लिए, और नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया इस बिहार के लिए। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ निछावर कर दिया इस बिहार को बनाने में। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, आप ऐसी भाषा यूज करते हैं लोग बुजुर्ग को लेकर। लोग देखिए, ये समाजवादी बैकग्राउंड के आदमी रहे नीतीश कुमार, परिवारवाद से हमेशा दूर रहे एक तरह से। पहले भी वो सभाओं में बात करते रहे। निशांत को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री, और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2025 का एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज के दिन में इतना ही है। क्या स्पेकुलेशन होता है, क्या बात होती है, उस पर कोई टिप्पणी करने कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में तो ओपन बुक है। अगर 20 साल यहाँ रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे, हमको तो नहीं लगता है कि ठीक आज नाम आप लोग सुन रहे हैं, ठीक से कोई नाम भी जानता था। कभी परिवार के कोई लोग उनके राजनीतिक जीवन में कभी उन्होंने लाया ही नहीं, हस्तक्षेप ही नहीं, कोई जानता भी नहीं है ठीक से लोग। इसलिए आगे का राजनीति क्या होगा, आगे की बात है। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लगभग जो मोशन आप देख रहे हैं पूरे स्टेट में, जिस तरह का एक माहौल बना है, राजनीतिक माहौल बना, आप भी यात्रा करते रहते हैं, किस तरह का शक्ल दिख रहा है? देखिए, बिहार में पॉलिटिकल दो बात है। कमेंट करने के लिए स्वाभाविक है, विपक्ष हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बेस नीतीश कुमार जी ने बना दिया बिहार में काम करके, और उसका रिकॉर्ड सामने में है। मैं कहूंगा सिर्फ वो बात नहीं है, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार जी के सरकार में एक बड़ा एडवांटेज हुआ है ये डबल इंजन का, जहां केंद्र में भी एक फ्रेंडली सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। और उसका कोई न कोई रिफ्लेक्शन जो पिछला 2 बजट आया वो आपको दिखाई पड़ा होगा। यहाँ विपक्ष जो बोले, लेकिन वहाँ कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टी के लोग बोलते हैं कि लगता है कि ये बिहार का बजट, जयराम रमेश बयान बिहार का बजट है, वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ बिहार के लिए हो रहा है, तब नहीं रिएक्शन देना पड़ रहा है। ये तो बिहार के लिए शुभ संकेत और अच्छा टाइम है कि अगले 5 साल में ये डबल इंजन की सरकार बिहार को टॉप 10 स्टेट में लाके खड़ा कर देगा, और यही कमिटमेंट नीतीश कुमार जी का है, उसी लाइन पे हम लोग काम इसमें आरजेडी को आप कहाँ देखते हैं, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, और एक नई पार्टी भी है जन स्वराज, उसको कहाँ देखते हैं? भाई, हर एक पार्टी को अधिकार है जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि एक चुनाव पार्लियामेंट का पीछे हुआ, उससे भी आप एक एसेस कर सकते हैं। उसके बाद एक चुनाव बाय इलेक्शन हुआ, उससे भी आप एक एसेस कर सकते हैं। और जो सीएम का प्रगति यात्रा जो पूरे बिहार में भी 1 महीना चला है, तो उसका भी एक फीडबैक हम लोगों को है। तो ऑल टुगेदर जो हम लोग देख रहे हैं, वो 2025 के चुनाव में ये एनडीए गठबंधन ये प्रो इनकम्बेंसी है इस सरकार के पक्ष में। लोग डेवलपमेंट का टेस्ट कर चुके हैं। तो बिहार के लोग रियलाइज करते हैं इस बात को, आप भी ग्राउंड पे आप भी जाते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, तो उसका कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट होगा। 100% करते हैं। बिहार के वोटर ज्यादा स्मार्ट हैं और वोटर के तुलना में उनको पता है कि सही गलत क्या है, उनको पता है नीतीश कुमार जी हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है।
ऑल्टरनेटिव क्या है एनडीए के अगेंस्ट। हम लोग जो भी देखते हैं, आप खुद भी एक असेसमेंट कर सकते हैं कि जो लोग भी घूम रहे हैं उनका न कोई नैरेटिव है, न कोई आइडिया है, न कोई आज तक स्टेट में कोई पॉजिटिव डिलीवरेंस है। परिवार के बाहर तो कभी कुछ है नहीं, सब कुछ वहीं तक सीमित है। तो इसी एक दूसरा कुछ भी आप जा करके अपना घूमते रहिए, लेकिन लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अगर कहा कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे या ये काम करेंगे, तो वो डिलीवर करके दिखाया। तो 10 लाख का आंकड़ा तो पार कर गए शायद आप लोग। हमको तो जो जानकारी है कि 12 लाख के आसपास उन्होंने कहा है कि 12 लाख नौकरी और 24 लाख का रोजगार हम लोग देंगे, और उस डायरेक्शन में काम चल रहा है। और जो अभी बिहार को केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है, आने वाले टाइम में हमको लगता है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो बिहार के लिए गोल्डन फेज इसको मान रहे हैं, मतलब बिहार में निवेश के हिसाब से, विकास के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से बिहार का बेस्ट फेज अभी आया है। एक बुरा फेज था, नीतीश कुमार जी उसको धीरे धीरे करके बिहार का एक बेस तैयार कर दिए। रोड हो, पावर हो, लॉ एंड ऑर्डर करने की स्थिति में है, और एक बड़ा जंप लेने के लिए बिहार तैयार है। एंड दिस इज द टाइम, ये टाइम है बिहार का आ गया है कि केंद्र में भी अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आना है, अगर मखाना बोर्ड है, तो मैं असेसमेंट देख रहा था, वो आने वाले टाइम में 5,000 करोड़ का पूरा बिजनेस हो जाएगा। पैकेजिंग, मार्केट, लिंकेज, कार्गो सिस्टम एयरपोर्ट से, उसका तो इस टाइप का जो चीजें आना है, वो अगले 5 साल में ये सारा चीज यहाँ होना है। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री वही एक मिसिंग लिंक है जो अगले 5 साल में आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो बिहार भी मेन लाइन में आ जाएगा उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से बातचीत सुनी आपने, जिसमें वो बिहार के विकास की बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल में बिहार में सियासी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी लड़ाई अब सोशल मीडिया पर भी आ चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वार शुरू हो गया है। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। दरअसल आरजेडी ने लिखा, बिहार का तेजस्वी उदय। नीरज कुमार ने पोस्ट के जरिए आरजेडी को जवाब दिया, भ्रष्टाचार में तेजस्वी मस्त। बिहार में चुनावी साल है और अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार की सियासत जोर पकड़ने लगी है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स से ली गई है। एक तस्वीर में आरजेडी का पोस्ट है जिसमें तेजस्वी का उदय बताया जा रहा है। तेजस्वी को जनता की उम्मीद बताया गया है। तेजस्वी भव बिहार लिखा गया है। जबकि दूसरी तस्वीर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट की है, जिसमें तेजस्वी की उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर उन्हें भ्रष्टाचार में मस्त दिखाया गया है और लिखा है कि भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद नहीं हो सकते। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट किया, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद नहीं हो सकते हैं। और देखिए, इसमें टैग भी किया गया है तेजस्वी यादव को। बिहार की जनता विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं जो केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे जब हर घर को नीतीश जी ने बिजली से रोशन कर दिया है। और अब आपको आरजेडी का पोस्ट भी दिखा देते हैं। पार्टी ने तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव के लिए किस तरह से प्रोजेक्ट किया है। देखिए, बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आश तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी। तो ये कुछ लाइनें हैं जो तेजस्वी यादव को लेकर लिखी गई हैं। नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भव बिहार। और इस तस्वीर के साथ ये पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। और देखिए, बिहार में चुनाव से पहले लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया, जिससे कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी में बेचैनी बढ़ सकती है। कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस बी टीम नहीं, जनता की ए टीम बनकर काम करेगी।
कृष्णा अल्लावरू से कांग्रेस के आरजेडी के पिछलग्गू बने रहने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहते हैं और जनता के लिए ए टीम बनकर काम करेगी कांग्रेस। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है उसमें भी हिस्ट्री शीटर और क्रिमिनल्स को लिया गया है, तो अगर 6 महीने पहले ऐसे लोगों को आप मंत्रिमंडल में ले रहे हैं तो आप सरकार किसके लिए चला रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। इधर कृष्णा अल्लावरू के बयान से आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। महागठबंधन में आरजेडी ही खुद को बड़ा भाई समझता है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अल्लावरू के बयान पर कहा कि कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी सीएम बनेंगे, जिसमें कांग्रेस उनके साथ है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। नहीं, बड़े भाई और छोटे भाई का नहीं, और हमारा जो दल है उसके साथ बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से। इस पर कोई क्या बोलता है उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा बस एक ही है कि दोनों पार्टियों का बहुत मधुर संबंध है और आगे भी रहेगा। इधर कृष्णा अल्लावरू के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि आरजेडी के बिना कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद नहीं और कांग्रेस को अब टॉनिक नहीं गंगा जल की जरूरत है। राजद की बैसाख प्रति की कांग्रेस का वजूद ही क्या है? मर चुकी कांग्रेस के पदों पर नियुक्ति जब राजद सुप्रीमो के इशारे पर होता हो तो इस पार्टी को भगवान भी नहीं बचा सकते। हालात ऐसे हैं कि बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व को अल्लाह भी नहीं बचा सकते। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या संगठन में जान डालेंगे? कांग्रेस मृत होने की कगार पर है, अब उसे टॉनिक नहीं गंगा जल की जरूरत है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कृष्णा अल्लावरू के बयान पर तंज कसा है और बिहार कांग्रेस को नया बता दिया। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि वे तेजस्वी को सीरियस नहीं लेते हैं। बेचारा अभी नया है, अभी ये तो बेचारा अभी नया आया ही है। कितना दिन हुआ है प्रभारी बने हुए, बिहार आए हुए कितना दिन हुआ है? अब आते के साथ ही उनको पूरा बिहार घूमे कहाँ है जो उनको पता हो गया। अब तेजस्वी जी को कितना सीरियस लेते हैं? अब चुनाव का समय आ गया है तो यही सब ना बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू पटना दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एनडीए की मजबूत सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, तो आज बहुत लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हमारी एनडीए जीतेगी, जिस प्रकार से काम डबल इंजन के सरकार में हो रहा है और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार की तरक्की हो रही है डबल इंजन के सरकार में, और इसलिए निश्चित रूप से बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में से नीतीश कुमार की सोच और पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट वाली सरकार है जो धक्का-धक चल रही है और बिहार की जनता अब फिर से लालटेन युग में नहीं जाने वाली। आज लोग उजाले में हैं, उजाले में ही रहेंगे। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है और उजाले में।
बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के बाद मंत्री सुनील कुमार के बिहार शरीफ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बिहार शरीफ में कर्पूरी भवन सभागार में सुनील कुमार के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। सुनील कुमार वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहतास के वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए 20 करोड़ की राशि खर्च करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।